नाज़रीन इकरामी, मैदानी क्रिकेट सिर्फ एक अच्छे खेल के लिए ही मैदान नहीं माना जाता, बल्कि इस खेल में बहुत से खिलाड़ी खेल खेलते वक्त इंजर्ड भी हुए हैं और इस हद तक इंजर्ड हुए हैं कि छक्के चौके लगाते वक्त खुद उनके अपने ही छक्के चुट गए। कुछ से ऐसे भी खिलाड़ी हैं जो अपनी टांगे टुटवा बैठे हैं और कुछ ऐसे हैं जो अपने सर फुड़वा बैठे हैं। आज की इस वीडियो में यही तमाम फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके साथ शेयर किए जाएंगे कि किस किस ने कब और कहां पर अपना सर फुटवाया और अपनी टांगे टुटवाई। तो इस वीडियो को मजीद आगे बढ़ाते हैं। अगर कोई 1980s की क्रिकेट को जानता है तो वो इस बात को बखूबी जानता होगा कि वेस्ट इंडीज के बॉलर्स किस तरीके से मैदान में खौफ फैलाया करते थे। अपने बाउंसर्स से कितने ही बैट्समैन को उन्होंने जख्मी किया है। कुछ ऐसे ही कहानी मैल्कम मार्शल की कराई गई बाउंसर्स से निकलती है, जब लैंडी लियॉर्ड को उन्होंने बाउंसर कराई और वो सीधा जाकर के उनके मुंह पर लगी और वो इस मैच में डेब्यू कर रहे थे। मगर इसके बाद ये टेस्ट उनकी जिंदगी का पहला और आखिरी टेस्ट करार पाया और उसके बाद वो कभी भी टेस्ट मैच नहीं खेल पाए। इसके बाद मजीद आगे बढ़ते हैं और कीगन स्मिथ की इंजरी की तरफ बढ़ते हैं, जो कि जिम्बाब्वे के प्लेयर थे और वो बॉलिंग करा रहे थे बांग्लादेशी बैट्समैन नासिर हुसैन को। जब उन्होंने शॉट खेला तो वो बॉल सीधा जाकर के कीगन स्मिथ के मुंह पर जाके लगी और फिर हवा में 3 दांत उड़ते हुए दिखाई दिए। इसके बाद कीगन स्मिथ के मुंह से खून बहता हुआ ग्राउंड के ऊपर सबको नजर आया और फिर इस इंजरी के बाद कीगन स्मिथ ने मैदानी क्रिकेट किया, बल्कि क्रिकेट की दुनिया को ही अल्लाह हाफ़िज़ कह दिया था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और बढ़ते हैं पाकिस्तान के रावलपिंडी एक्सप्रेस की जानिब, यानी कि पाकिस्तान के मायानाज बॉलर शुएब अख्तर की जानिब, जिन्होंने इस दुनिया में सबसे ज्यादा तेज बॉल डालने का रिकॉर्ड कायम रखा है। ये बात है 2004 की, जब पाकिस्तान का मुकाबला था साउथ अफ्रीका से और साउथ अफ्रीका की जानिब से बैटिंग कर रहे थे गैरी क्रिस्टन, जो कि इंडिया के साबका कोच भी रह चुके हैं। शुएब अख्तर ने जब बाउंसर कराई तो वो बॉल सीधा जाकर के गैरी क्रिस्टन के मुंह पे लगी और वो इंजर्ड होके मैदान पर ही गिर गए। लेकिन इसके बाद इस बल्लेबाज ने बहादुरी दिखाई और फिर अपनी बैटिंग जारी भी रखी, लेकिन अपनी हाफ सेंचुरी मुकम्मल होने के बाद वो रिटायर्ड हो गए थे। इस लिस्ट में ऐसे भी 2 खिलाड़ी हैं जो एक ही टीम के हैं, यानी कि ना बॉलर और ना ही बैट्समैन की लड़ाई है, बल्कि कैच पकड़ते वक्त 2 फील्डर आपस में टकराए और उन 2 में से एक बुरी तरह जख्मी हो गया। ये कहानी है इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड की मैच की, जब इंडिया के बल्लेबाज की जानिब से शॉट खेला गया और बॉल गई सीधा हवा में। बॉल हवा में जाते ही कीपर भी भागा और फील्डर भी। कीपर का नाम था ब्रैंडन मैकलम और फील्डर का नाम था टायल मिल्स। ब्रैंडन मैकलम और टायल मिल्स दोनों ही जब गेंद की तरफ बढ़ रहे थे तो आपस में टकराव होने की वजह से ये दोनों बुरी तरीके से मैदानी क्रिकेट पर गिर गए और टायल मिल्स को इस टकराव के नतीजे में गहरे जख्म भी लग गए। इसके बाद घड़ी का पहिया थोड़ा सा पीछे करते हैं और जाते हैं 1997 में ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड के मैच के दरमियान, जब इस मैच में रिक मैकॉस्कर बैटिंग कर रहे थे तो उनकी जानिब से शॉट खेला गया और वो ये शॉट खेल नहीं पाए क्योंकि वो गेंदबाज की जानिब से कराई जाने वाली बाउंसर थी, जिसे हुक ना करने की वजह से वो बॉल सीधा आकर के उनके मुंह पे लगती है और वो बुरी तरह से जख्मी हो जाते हैं। तवज्जो तलब बात ये है कि बॉल मुंह पर लगने के बाद सीधा ही स्टंप पर जा लगती है और इस तरीके से वो इंजर्ड होने के साथ साथ अपनी विकेट भी गंवा बैठते हैं। लेकिन इस बल्लेबाज को थोड़ी दाद देनी पड़ेगी क्योंकि वो टूटे हुए जबड़े के साथ बैटिंग करने आते हैं और उनके बनाए गए रन्स की वजह से ऑस्ट्रेलिया ये मैच जीत भी जाता है। इसके बाद समय के पहिए को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं सीधा श्रीलंकन प्रीमियर लीग के पहले सीजन में, जब लासन मलिंगा बॉलिंग कर रहे थे। वैसे तो मलिंगा की यॉर्कर्स बहुत मशहूर हैं जो कि बल्लेबाज की सीधा जड़ में आके लगती हैं और वो उसे जज नहीं कर पाते, लेकिन ये कहानी इनकी यॉर्कर की नहीं बल्कि इनकी जानिब से कराई जाने वाली बाउंसर की है, जो कि इन्होंने रायली रॉसो को कराई थी और मिस जजमेंट होने के बाद रायली रॉसो के मुंह पर ये गेंद जा लगी, जिसकी वजह से वो बुरी तरह से इंजर्ड हो गए थे। इसके बाद कहानी को लेकर जाते हैं कैरेबियन प्रीमियर लीग की जानिब 2016 में, जब स्मर्ट्स एंड पावेल के दरमियान ये अनहोनी करार पाई। दरअसल इस मुकाबले में हुआ कुछ यूं कि एबी डिविलियर्स ने जब शॉट तेजी से खेला तो उसको कैच करने के लिए 2 फील्डर बिना कॉल दिए बॉल का ताकुब करने लगे और इस ताकुब के दरमियान स्मर्ट्स एंड पावेल का टाकरा हो गया और इस नतीजे में दोनों ही प्लेयर्स को चोट लग गई थी। एशेस के बारे में अगर बताया जाए तो एशेस ने कहीं ज्यादा मकबूलियत क्रिकेट के अंदर बना रखी है। जब ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड एक दूसरे का सामना टेस्ट के फॉर्मेट में करते हैं तो हमारी अगली कहानी 2002 के एशेस से जुड़ी है, जब रिकी पॉन्टिंग बैटिंग कर रहे थे और उन्होंने एक बेहतरीन क्लासिकल शॉट खेला, लेकिन उसको बेहतरीन तरीके से फील्डिंग करने के लिए इंग्लैंड का फील्डर पीछे पीछे जा भागा और
उसने इतनी तेज डाइव लगाई कि ग्राउंड पर घुटना लगने की वजह से वो अपना घुटना ही टुटवा बैठा। इस कहानी को आज यहीं तक महदूद करते हैं। आइंदा आने वाली वीडियो के लिए दरख्वास्त है कि हमें सब्सक्राइब और लाइक करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके।